हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्कूल के लिए ड्रेस बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो कपड़े को हमें कुछ इस तरह से बिछा देना है फोल्ड करके। तो यहाँ पर हमने कपड़े को बिछा लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसकी लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 16 इंच और 2 इंच का यहाँ पर हमें मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हमें 18 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.5 इंच का यहाँ पर हमें मार्जिन लेना है। ठीक है, काज और बटन की पट्टी के लिए। तो इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगा देना है और यहाँ से गले की लंबाई भी 2.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। इस तरह से हमें गले की गुलाई कर देना है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच पर हम शोल्डर डाउन करेंगे और शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच है। 1 इंच का मार्जिन लेंगे तो 4 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हमें आर्मोल की लंबाई नापनी है। तो आर्मोल की लंबाई हम यहाँ पर 5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से हमें आर्मोल की गुलाई कर देना है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो सीने की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 13 इंच। तो 13 को आधा करेंगे तो 6.5 इंच पर हमें निशान लगा देना है और 1 इंच का मार्जिन लेंगे। हिप की चौड़ाई भी हम यहाँ पर 13.5 इंच रखेंगे। तो 13.5 इंच को आधा करेंगे तो 6.5 इंच पर हमें निशान लगा देना है और 1 इंच का मार्जिन लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, कमर की चौड़ाई नापेंगे। तो कमर की चौड़ाई हमारी 12 इंच है। 12 को आधा करेंगे तो 6 इंच पर निशान लगा देंगे और 1 इंच का मार्जिन लेंगे। फिर हमें तीनों निशान को मिला देना है इस तरह से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। इतना इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। तो हमारी कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें कुछ इस तरह से बिछा लेना है। कपड़े की जो बंद साइड है वो हमें अपनी तरफ रखनी है। फिर हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसको हमें कुछ इस तरह से रख लेना है। जो हमारा कट है उसको बाहर की तरफ रखेंगे और आधा इंच हमें और अपनी साइड में बढ़ा के रखना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें 2 इंच पर निशान लगा देना है। पीछे वाले पल्ले को हम यहाँ पर 2 इंच ज़्यादा रखेंगे। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और गले की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है। तो 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे और गले की गहराई 1 इंच रखेंगे। ठीक है, और शोल्डर की चौड़ाई हमारी 4 इंच है। तो 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से निशान लगा देना है। ठीक है, 1 इंच बाहर की तरफ छोड़ते हुए आर्मोल की गुलाई करेंगे और साइड में हमें सेम निशान लगा देना है नीचे तक। ठीक है, इस तरह से निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कटिंग कर लिया है। यहाँ पर हमारा जो 2 इंच का मार्जिन है वो कुछ इस तरह से आगे की तरफ आ जाएगा और यहाँ पर आर्मोल की चौड़ाई नाप लेते हैं। तो चौड़ाई हमारी 7 इंच है। तो अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें कुछ इस तरह से बिछा लेना है। ठीक है, कपड़े को तिरछे में फोल्ड करेंगे और यहाँ पर चौड़ाई में हमें 4 इंच पर निशान लगा देना है और यहाँ से बाजू की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी 14 इंच है। 2 इंच के हम यहाँ पर कप रखेंगे। तो यहाँ पर आएगा 12 इंच और 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 13 इंच पर हमें निशान लगा देना है और यहाँ पर हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से बाजू की गुलाई करेंगे और यहाँ पर हमारी बाजू की चौड़ाई 7 इंच है। तो 7 इंच पर निशान लगा देंगे और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। 3 इंच तक हम यहाँ पर ओपन साइड रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कट लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर आगे की साइड हल्की सी गहराई देंगे। ये वाला हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा तो यहाँ पर कट लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से पट्टी को प्रेस करके अच्छे से रख लिया है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इस वाले पल्ले में हमें काज बनाने हैं। ठीक है,
तो कुछ इस तरह से मैंने पट्टी को सिल लिया है। यहाँ पर हमें 6 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह की पॉकेट तैयार करी है। इसकी चौड़ाई और लंबाई 3.5 इंच है। तो जहाँ पर हमने निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर हमें इस पॉकेट को रख लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर पॉकेट को सिल लिया है और यहाँ पर मैंने दूसरा पल्ला लिया है। इस पल्ले में हमें बटन लगाने हैं। तो पट्टी को मैंने कुछ इस तरह से फोल्ड करके प्रेस लगा दिया है। इसमें भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो हमारी बटन वाली पट्टी भी सिल चुकी है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को लेंगे और यहाँ पर मैंने आगे वाले पल्ले को लिया है। तो इसको भी हमें कुछ इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर को भी सिल लिया है। इसको हमें कुछ इस तरह से बराबर कर लेना है और यहाँ पर क्या करेंगे, 20 सेंटर पर कट लगा देंगे। दोनों तरफ से हमें कट लगा देना है। तो हमने कट लगा दिया है। इसकी सीधी साइड ऊपर रखेंगे और यहाँ पर मैंने बाजू को लिया है। तो बाजू को हमें कुछ इस तरह से नाप लेना है, ठीक है। और नापने के बाद हम यहाँ पर बाजू को सिलेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, सिलाई को ऊपर की तरफ कर देंगे और इसमें क्या करेंगे, दाब सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमें दाब सिलाई लगा देनी है। तो हमने यहाँ पर दाब सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे से जो हमने कट लगाया है तो यहाँ पर हमें फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। इसी तरीके से क्या करेंगे, दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, शर्ट की फिटिंग करेंगे। तो पल्ले को हमें कुछ इस तरह से मिलाकर रखना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। 3 इंच तक हमें ओपन साइड रखनी है और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। शर्ट की फिटिंग कर दी है। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी शर्ट की फिटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ भी शर्ट की फिटिंग कर दी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, कप सिलेंगे। तो पहले हम यहाँ पर कप की चौड़ाई नाप लेते हैं। तो चौड़ाई हमारी 4 इंच आ रही है और यहाँ पर हम कॉलर की लंबाई नाप लेते हैं। तो कॉलर की लंबाई हमारी 13 इंच आ रही है। तो यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग ली है, इसको फोल्ड करेंगे और कॉलर की लंबाई हमारी 13 इंच आ रही है। तो 13 को आधा करेंगे तो 6.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और कॉलर की पट्टी 1 इंच चौड़ी रखेंगे तो यहाँ पर निशान लगा देंगे। फिर हमें यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाना है और तिरछे में लाइन खींचेंगे और यहाँ पर कुछ इस तरह से गुलाई में निशान लगा देंगे। तो इस तरह से हमें कॉलर बनाना है, ठीक है। सिंपल कॉलर बनाएंगे और यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है। अब हम यहाँ पर कप की कटिंग करेंगे। तो पेपर पेस्टिंग को इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर कप की चौड़ाई 4 इंच है तो 4 इंच पर निशान लगाएंगे और लंबाई हमारी 2 इंच है तो 2 इंच पर निशान लगा देंगे। तो इस तरह से हमें निशान को लगा देना है, ठीक है। और इसी निशान के ऊपर हमें क्या करना है, कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों बाजू के लिए 2 कप कटिंग किए हैं, ठीक है। इसको हमें कपड़े पर चिपका लेना है। तो अब हम यहाँ पर पहले कॉलर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कॉलर को कपड़े पर चिपका लिया है। तो नीचे से हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर दूसरा कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर कॉलर को रखेंगे कुछ इस तरह से और रखने के बाद हमें पहले ऊपर की तरफ सिलाई लगा देनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अच्छे से सीधा करेंगे। नुक निकाल के हमें कुछ इस तरह से सीधा कर देना है दोनों तरफ से और सीधा करने के बाद हमें यहाँ पर बीच में सिलाई लगा देनी है और यहाँ पर एक पॉइंट पर सिलाई लगा देंगे।
तो हमारा कॉलर बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कप सिलेंगे। तो इसको भी हमने कपड़े पर चिपका लिया है, नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर दूसरा कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर कप को रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है, इसको हमें अच्छे से सीधा कर देना है। तो हमारा कप भी बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर शर्ट को लेंगे और इसको उल्टा रखेंगे और जो हमारा कप है इसको सीधा रखेंगे। तो इसको कुछ इस तरह से रख के सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो हमारा एक कप सिलकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरा कप सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरा भी कप सिल लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कॉलर सिलेंगे। तो कमीज को हमें सीधा रख लेना है, ठीक है, और कॉलर को भी हम यहाँ पर सीधा रखेंगे और रखने के बाद हमें कुछ इस तरह से सिलाई लगा देनी है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने सिलाई लगाई थी उसको अंदर की तरफ कर देंगे और इसमें क्या करेंगे, दाब सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा कॉलर बनकर तैयार हो गया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई को भी लगा दिया है और आप लोग देख सकते हैं हमारी जो शर्ट है वो बनकर तैयार हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी।